दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जंग चरम पर पहुंच गए हैं। जल्द ही तारीखों का ऐलान भी संभव है। फिलहाल जिन मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच इस वक्त गहमागहमी मची है, उनमें रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पूर्वांचली, अंबेडकर का अपमान और फ्री की रेवड़ी जैसे ये अहम मुद्दे शामिल हैं। ऐसे में यहां सवाल ये कि चुनावी मुद्दों में कहां गायब है रोजगार, सिर्फ रेवड़ियों पर ही क्यों है आर पार। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही इस मुद्दे को भी समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी जिस तरह से यहां पर केजरीवाल की गारंटीज एक के बाद एक आ रही है, क्या बीजेपी इसका तोड़ निकाल पाएगी। तो आज चर्चा के लिए तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। लेकिन इस वक्त दिल्ली की सियासत को लेकर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सबसे पहले वो सुनिए। हमारी टीम्स घर घर जाएंगी, वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी, संजीवनी योजना का भी और महिला सम्मान योजना का भी। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का वोटर होना आवश्यक है। और दूसरा, वेबसाइट पे जाके चेक कर लें कि वोट कटवा तो नहीं दिया इन लोगों ने। बहुत बड़े स्केल के ऊपर ये लोग वोट कटवा रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के जनता के साथ ये चुनावी छलावे बंद करिए। पंजाब की बहनें अभी भी तरस रही हैं। पंजाब में भी यही सेम इन्होंने घोषणा करी थी कि महिलाओं के खाते में पैसे जाएंगे। अभी भी पंजाब की बहनें एक एक पाई के लिए तरस रही हैं। 1 रुपया भी नहीं आया उनके अकाउंट में। द्वेष की राजनीति के कारण वो आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने देते और दिल्ली की जनता को वंचित रखते हैं। खोखले वादे नहीं चाहिए, चुनावी जुमले नहीं चाहिए। खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग तो हाथ को खोदेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात नहीं करना चाहती। अरे नीचे कर लो यार। भारतीय जनता पार्टी से किसान ये पूछेगा कि आपने तो किसान की आय दोगुनी की बात की थी, लेकिन किसान आज भी तकलीफ और परेशानी में है। जिस समय उसे डीएपी चाहिए था, डीएपी उपलब्ध नहीं था, खाद उपलब्ध नहीं थी, जो बीजों की कीमत बढ़ी है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ी है। इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है, न नौकरी है न रोजगार है। तो इन तमाम सवालों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके सरकार इस तरह की खुदाई के कार्यक्रम कर रही है। जहां तक ये इनकी महिला वाली योजना है, हम तो वही पूछते ना, पहले क्यों नहीं किया। आपने पंजाब में 2 साल पहले कहा, आज 1 रुपया नहीं दिया आज तक पंजाब में। तो किस मुंह से कह रहे हो कि आप दिल्ली में दोगे? कैसे आपको विश्वास कर लें? इतना तो पैसा ही नहीं है दिल्ली सरकार के पास, तो केवल झांसा दिलाने के। तो चलिए सबसे पहले जो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय करा रही हूं।